पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किराए कम होना शुरू हो गए हैं। पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया है। लाहौर से कराची तक 20 का किराया 1400 रुपये कम कर दिया गया है, जबकि एबटाबाद तक का सफ़र भी सस्ता हो गया है। 600 रुपये की कमी की गई है। लाहौर से फैसलाबाद के किराए 185 रुपये कम कर दिए गए हैं। बात की जाए कराची से किरायों की तो पेशावर तक सफ़र अब 1000 रुपये सस्ता पड़ेगा। कराची से हैदराबाद तक की टिकट में 100 रुपये की कमी देखी गई है। बजट के बाद वजीर आजम की तब्दीली की अफवाहें बेबुनियाद है। बाज लोग ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ बेहतरीन अंदाज में मुल्क चला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुल्क को लीड कर रहे हैं, कौमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह से इज़्ज़त और वक़ार नसीब हुआ है पाकिस्तान को, तो ऐसे मरहले पे इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कोई मुल्क दुश्मन का एजेंडा ही हो सकता है। हमने तो हर दफ़ा कोशिश की है कि अपोजिशन के साथ भी जो है वो तल्लुक़ जो है वो होना चाहिए। अब तो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को डायलॉग की दावत दी है। मैंने तो उनसे ये कहा है कि आप जो है वो आपस में मशवरा कर लें, और जब आप कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म आपको जो है वो टाइम देंगे और आप तशरीफ़ लाएँ। जो भी मुल्क की बेहतरी के मामलात हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म से गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में मुलाकात हुई, लेकिन ज़्यादा बातें नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू, कहा एक दूसरे से हाथ मिलाना पार्लिमानी रिवायत है, लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार ने हाथ मिलाने में बड़ी देर कर दी है। तनाव ख़त्म करने के लिए सियासी इक़दामात ज़रूरी हैं। तो एक पार्लियामेंट्री रिवायत है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला ही लेते, लेकिन उन्होंने बड़ी देर करके आके हाथ मिलाते मिलाते, लेकिन कल कोई इतनी बातें ज्यादा नहीं हुई, लेकिन होने चाहिए। अब सियासी मसाइल बहुत ज्यादा है, सियासी तनाव बहुत ज्यादा है, इसको खत्म करने के कोई सियासी इक़दामात करने चाहिए। कौमी असम्बली में नए बजट पर 7 दिन में बहस मुकम्मल कर ली गई। स्पीकर सरदार अय्याज सादी के मुताबिक मजमूई तौर पर 232 अरकान ने हिस्सा लिया। मेंबरान ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अरकान ने 34 घंटे 33 मिनट तक राय दी, जबकि अपोजिशन ने 18 घंटे 58 मिनट तक इजहार ख्याल किया। सबसे ज्यादा नून लीग के 77 अरकान ने बजट पर तकरीर की। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीटीआई के 67 अरकान ने इजहार ख्याल किया। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के 49 अरकान भी बहस करने वालों में शामिल रहे। एमक्यूएम के 20 मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के 10 अरकान ने भी बजट पर अपनी राय पेश की। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एनएफसी में जम अजला के हिस्से का मामला आईनी अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही है। इस मकसद के लिए वकला की खिदमात भी हासिल कर ली गई है। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम का कहना है कि विफाकी हुकूमत भी इस इशू को आईनी अदालत ले जाने की ख्वाहिशमंद है। सूबाई हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में इस एनएफसी के मैटर को हम लेके जा रहे हैं, और उसके लिए वकील भी हायर हो चुका है और तकरीबन उस पे काम भी मुकम्मल हो चुका हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि वफाकी वज़ीर जो है एहसन इकबाल साहब जब हमसे आखिरी दफ़ा मिले थे, तो उन्होंने तो बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी को ये मशवरा दिया था अपने कि आप खुद जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चले जाएं और ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को सॉल्व करें। वज़ीर आज़म साहब ने इस दफ़ा कहा था कि अगर 6 महीने में 11वां एनएफसी नहीं हुआ तो हम जो है इसको अपडेट करने की हुक्म दे देंगे, और ये अगर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। बनू की तहसील जोमेल में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी को निशाना बनाया। तहसीलदार सब डिवीजन की गाड़ी भी धमाके की जद में आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बनू धमाके की मजम्मत की और कहा दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारती कामयाबियों और आम के फरोग की कोशिशों को मुतासर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मियों को मुकम्मल तिबी सहूलियात देने और वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी।
صدر استحकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का बनू धमाके पर इजहार अफसोस। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया और कहा मुल्क में आम के क़याम के लिए इनकी खिदमत काबिल फ़ख्र हैं। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारतीय किरदार में अब कोई शक बाकी नहीं रहा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इस्लामाबाद में समा से गुफ्तगू में कहा, बहुत साल पहले जब बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो कहा गया कि लोगों को अपने हुकूक के लिए बात करने दी जाए, मगर बाद में ऐसे गिरोह सामने आए जिनके ताने बाने पाकिस्तान दुश्मनों से जुड़े हुए थे। वफाकी वज़ीर ने दो टोक कहा कि हम दुश्मनों के खिलाफ रियासत को सख्त तरीन इक़दाम की आइनी और कानूनी इजाज़त है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये बताइएगा कि कश्मीर के हवाले से जो एक्शन कमेटी है उसके खिलाफ वहाँ की सियासी रहनुमाओं ने बहुत इंकशाफात किए हैं। ऐसे लोगों का और ऐसे ग्रुप्स का जो ताल्लुक है बैरून मुल्क पाकिस्तान और ख़ासकर हिंदुस्तान के साथ जाके आज़ाद जम्मू कश्मीर जितना करीब वहाँ से मुंसलिक है और जो असरात उधर पे ऑलरेडी आ चुके हैं जम्मू की तरफ पिछले कई दिहाइयों से, उसमें तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अब जहाँ पे मौका मिलता है यकीनी तौर पे इस बात को बड़ा ओपनली हिंदुस्तान ने हर जगह क्लियरली किया है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जहाँ भी उनको महसूस होगा और मौका मिलेगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म। अभी आपको हम खबर देंगे। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमरीका ईरान मुआहिदा खित्ते में पायदार आम की जानिब मुस्बत कदम करार। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, कहिएगा अहम मुलाकात है, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है ईरानी वज़ारत ख़ारजा भी गए थे और वहाँ से भी उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ारत ख़ारजा आमद पर इनका खैर मकदम जो है वो किया। ताहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से ये मुलाकात ईरान में हुई और ये शेड्यूल था, आज इन्होंने वहाँ जाना था और ये हाई लेवल की मुलाकातें जो है वहाँ पर होनी थी। इन मुलाकातों को आज सुबह ही शेड्यूल किया गया था, जिसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी यहाँ से आज सुबह रवाना हुए थे और कुछ देर पहले वो ईरान पहुँचे और हाई लेवल की मुलाकातें जो हैं वही पहली मुलाकात जो थी उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला की ये मुलाकात जो है ईरानी हम मनसब जो है उनके सिकंदर मोमिनी उनसे हुई और दूसरी मुलाकात उनकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा में अब्बास इराक़ची से हुई और मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, इस हवाले से ये मुलाकातें जो है वो जारी हैं। ताहम इस विजिट के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला और भी अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे। ठीक है कमर, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा का वफ़द मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजने का ऐलान। कहा, हम अपने वादों की पाबंदी कर रहे हैं। ईरान दूसरे फरीक से जिम्मेदारियों की तकमील का मुतालबा करेगा। अमेरिका पाबंद है कि इसराइल को लबनान पर हमले बंद करने पर मजबूर करे। अगर दूसरे फरीक ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो मजमूई मुफाहिमत खतरे में पड़ सकती है। तो आपको अपडेट करें कि बड़ा बयान है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अपना वफ़द मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए स्विट्ज़रलैंड भेजने का ऐलान सामने आया। कहा गया है कि हम अपने वादों की पाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। जी आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनकी ईरानी वज़ारत ख़ारजा आमद हुई और उसमें उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से जो है वो एक अहम मुलाकात की है और मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद की जो सूरत हाल है, इसके अलावा जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है, इस पर मुकम्मल तबादला ख्याल किया गया है और क्योंकि
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो मुलाकात थी ये तय थी, और आज सुबह ही वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो ईरान पहुंचे थे, जिसके बाद ये हाई लेवल की जो मुलाकातें हैं तय हुई। और इस मुलाकात में ये जो दूसरी मुलाकात है, इससे पहले सिकंदर मोमिनी से पहली मुलाकात हुई, ये जो दूसरी मुलाकात है इसमें वजारत खारजा जो तेहरान के अंदर ईरानी वजारत खारजा है वहाँ पर ये मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची से जो मुलाकात हुई, इसमें पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद जो खित्ते की मौजूदा सूरत हाल है इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है, वज़ीर दाखिला इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, अहम मुलाकातें जारी हैं। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची का पानी हाइड्रेंट के जरिए फरोख्त हो रहा है, रोकने वाला कोई नहीं। वाटर बोर्ड का बल्दिया हाइड्रेंट बद इंतजामी की तस्वीर बन चुका है। पानी को तरसते शहरी इंतजामिया को दुहाइयां देने लगे। मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची को पानी दो, ये नारा नहीं, शहर कायद के हर शहरी का मुतालबा है। बल्दिया टाउन को एक माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। बुनियादी जरूरत को तरसते शहरी टैंकरों के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर है। उस पर सितम जरीफी ये कि 15 दिन में एक मरतबा हाइड्रेंट से मिलने वाला पानी भी बड़ी मिकदार में कमर्शियल बुनियादों पर बेचा जा रहा है। 3 दिन आते हैं, भूखे प्यासे हम यहाँ धूप में बैठे होते हैं। अब देखो कहीं साया आपको दिखता है, लेकिन मजबूर है, हम क्या करें, हम वो ब्लैक से पानी हम मंगा नहीं सकते। एक पर्ची देते हैं, 10 टैंकर इनके अपने निकल जाते हैं, 2 ठेकेदार के, 2 मैनेजर के, 2 इसके, ये साहब है। वाटर कॉर्पोरेशन हुक्काम के मुताबिक हाइड्रेंट पर 7 नलों से पानी भरा जाता है, लेकिन प्रेशर की कमी के सबब अवाम को टैंकर्स मिलने में ताखीर होती है। अवाम होती है 50 और नल है 7। हम पर्ची 50 काटते हैं तो पीछे रश बन जाता है, गाड़ियां निकलती नहीं है। गाड़ी का प्रेशर यहाँ पे क्रश प्लांट जैसा नहीं है। यहाँ पर गाड़ी तकरीबन 10 से 15 मिनट में एक सिंगल गाड़ी भर के आ रही है। बल्दिया हाइड्रेंट से ई स्लिप के बजाय सिर्फ मैनुअल पर्ची पर पानी की फरोख्त जारी है। हुक्काम के मुताबिक लोगों को शनाख्ती कार्ड की कॉपी के एवज टैंकर का टोकन दिया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ मोनिस अहमद, समा, कराची। कहाँ मसले की बात करेंगे। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक संगीन हो गई है। मुल्क भर में 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से 66 लाख से ज़ायद बच्चे ख़तरनाक नौइयत के कामों में मसरूफ़ हैं। ये इंकशाफ किया गया है नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक और यूनिसेफ की मुश्तरका रिपोर्ट में। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं, जो चाइल्ड लेबर से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है। यहाँ 60,36,000 से ज़ायद बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। सिंध में सूरत हाल कम तशवीशनाक नहीं है, जहाँ 16,10,000 बच्चे चाइल्ड लेबर के भंवर में फंसे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 7,45,000 से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ शोबों में मुशक्क़त करते पाए गए। बलोचिस्तान में ये तादाद 2,01,352 है, जबकि विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15,180 बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। 32 से 58% बच्चों को काम के दौरान चोटें आई या वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए। इसके अलावा बच्चों की एक बड़ी तादाद ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की अलामात से भी मुतासिर पाई गई है।